शिव कौन है? शिव शून्य है। सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण है एक विराट शून्यता। शिव ही वो गर्भ है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। भगवान शिव स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, इस समूचे ब्रह्मांड के आधार हैं। देवों के देव महादेव, महाकाल के अधिष्ठाता हैं शिव। भगवान शिव एक अवस्था है जहाँ से यह सृष्टि आरंभ होती है और उसी में विलीन हो जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम सभी शिव के अंदर हैं। हमारा मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से बना हुआ है। इसलिए शिव को विश्वरूप कहते हैं। विश्वरूप अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं का रूप है। शिव का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। वे तो अनादि हैं जिनके भीतर ये समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ है। शिव को महाकाल अर्थात समय कहा जाता है। वे अपने इस स्वरूप द्वारा सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। उनके इसी स्वरूप ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। एक ओर शिव संहारक कहलाते हैं तो दूसरी ओर वे सबसे अधिक करुणामयी हैं। इस सृष्टि को बचाने हेतु भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले अत्यंत घातक विष को ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। ना जाने कितने ही असुरों, पापियों और दुराचारियों का कल्याण भगवान शिव ने किया। उन्होंने सबको समान दृष्टि से देखा, कभी भेदभाव नहीं किया। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, जो समस्त आडंबरों से परे हैं और जो अपने भक्तों के गुण अवगुण देखे बिना उनकी भक्ति के बस में आ जाते हैं। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इस सृष्टि के आधार नर और नारी शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक हैं। शिव जी को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष और सभी अपना आराध्य मानते हैं। एक ओर उन्होंने रावण को वरदान दिया तो दूसरी ओर श्री राम को भी। भगवान शिव आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। भगवान शिव का स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। महादेव के जितने नाम हैं उतने ही उनके रूप हैं। भगवान शिव जो भी धारण करते हैं उसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य हैं। ये हैं जटाएं, चंद्रमा, त्रिनेत्र, सरफार, त्रिशूल, डमरू, मुंडमाला, छाल, भस्म और वृषभ। पहली हैं जटाएं जो कि अंतरिक्ष के प्रतीक हैं, जिनमें चंद्रमा विराजमान है। इन्हीं जटाओं से गंगा का अवतरण भी हुआ है। दूसरा है चंद्रमा जो मन का प्रतीक है। भगवान शिव का मन चंद्रमा की भांति भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। भगवान शिव के त्रिनेत्र सत्व, रज, तम नामक 3 गुणों के प्रतीक हैं। ये तीनों नेत्र भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों और स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों के प्रतीक हैं। सर्पहार प्रतीक है कि भगवान शिव ने सर्प जैसे हिंसक और संहारक जीव को अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव का त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। भगवान शिव के हाथ में डमरू है जिसे वे तांडव के समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्म रूप है। भगवान शिव के गले की मुंडमाला इस बात की प्रतीक है कि उन्होंने मृत्यु को वश में किया हुआ है, इसलिए ही वे मृत्युंजय कहलाते हैं। भगवान शिव ने अपने शरीर पर पागांबर ओढ़ा हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। अपने शरीर पर भगवान शिव भस्म लगाते हैं। भस्म का ये लेप इस बात का प्रतीक है कि यह संसार नश्वर है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से इसी कारणवश किया जाता है। भगवान शिव ने अपना वाहन वृषभ को बनाया है, जो प्रतीक है धर्म का, जिसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं, जिन्हें केवल भगवान शिव की कृपा द्वारा ही पाया जा सकता है। भगवान शिव का ये रूप और स्वरूप अनंत है, विराट है, कल्याणकारी है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम स्वयं को सृजन के स्रोत से जोड़ सकते हैं। आशा है इस रात्रि
हम उस असीम विस्तार का अनुभव कर सकें जिसे शिव कहते हैं। ओम नमः शिवाय।